दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर बैठक हुई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बैठक गृह मंत्रालय में चल रही है। गृह सचिव के साथ ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बैठक कर रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का बड़ा बयान आया है और कहा कि हमने तो किया ही नहीं हड़ताल का आह्वान। बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ गृह मंत्रालय में ये बैठक चल रही है। गृह सचिव के साथ वो ये लोग बैठक कर रहे हैं। लेकिन बैठक से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट का ये बड़ा बयान है, जहां वो कह रहे हैं कि हमने हड़ताल का आह्वान किया ही नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बैठक से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने तो हड़ताल बुलाई ही नहीं। तो आखिरकार हड़ताल किसके आह्वान पर हुई, ये बड़ा सवाल है। हड़ताल कब तक खत्म होगी, ये सवाल बना हुआ है। हड़ताल को लेकर जो कवायदे की जा रही हैं उनसे उनका असर कब तक देखने को मिलेगा, फिलहाल ये बैठक गृह सचिव के साथ जारी है। तो हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट का सख्त रवैया देखने को मिला। कोर्ट ने हड़ताल खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए। ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ याचिका लगाई गई है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक बताया, साथ ही सरकार को हड़ताल खत्म कराने को लेकर निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने ये सख्त रवैया दिखाते हुए हड़ताल को तुरंत ही खत्म कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए हैं। ट्रक और बस ड्राइवर्स की हड़ताल के खिलाफ ये याचिका यहां लगाई गई थी। कोर्ट ने हड़ताल को असंवैधानिक बताया, साथ ही हड़ताल को खत्म कराने को लेकर सरकार को निर्देश दिए हैं। तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि आज ही हड़ताल को खत्म कराने के लिए निर्देश दे। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से महाधिवक्ता महोदय उपस्थित हुए और महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को उप सुविधाओं का लाभ मिले। ये कर्तव्य शासन का है और इसलिए शासन न्यायालय में शासन की ओर से वचन दिया गया कि आज ही इस संबंध में सरकार कठोर कदम उठाएगी और यह सुनिश्चित करेगी किसी भी स्थिति में आवश्यक वस्तुओं को का प्रभावित ना हो, पेट्रोलियम या अन्य पदार्थ जो है व्यक्तियों को सुचारू रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल को अवैध घोषित करके हड़ताल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करना पड़ा तो वो भी करने के लिए सरकार वचनबद्ध। तो एक तरफ कोर्ट भी हड़ताल को लेकर सख्त है, तो वहीं सीएम ने भी हड़ताल पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी शामिल हुए। जरूरी सामान की कमी ना हो, इस लिहाज से सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने प्रदर्शनकारियों के उत्पाद पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर सीएम ने जो बैठक ली है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम काफी सख्त है। सीएम ने कहा कि किसी भी सामान की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आम जनता को, और साथ ही जो हड़ताल के नाम पर उत्पाद कर रहा है उन पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश सीएम ने यहाँ पर दिए हैं। तो हड़ताल का असर और हड़ताल को खत्म कराने की जो कार्रवाई की जा रही है उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से प्रशांत कटारे और साथ ही दिल्ली से शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर, पहले आप बताएं, दिल्ली में जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूँ और केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस वक्त में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त में उस बैठक में शामिल है और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, अजय भल्ला। जो केंद्रीय गृह सचिव की अगर बात करें तो उनके नेतृत्व में तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो तमाम जो मसले हैं उन मसलों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको सोशल मीडिया पर या एसोसिएशन जो ट्रक एसोसिएशन जो है या बस एसोसिएशन है या ड्राइवर्स की जो अलग से एसोसिएशन है उनके बीच में जो कई ऐसे जो खबरें हैं जो भ्रामक तौर पे फैलाई गई है तो उनको भी दूर किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं, बहुत सारे जो नए कानून के तहत जो नए प्रावधान किए गए हैं तो उस कानून को समझना बेहतर होगा और बहुत सारे ऐसे जो अफवाहों का जो बाजार गर्म करने वाले जो लोग हैं बाकायदा उन पर भी नजर रखी जा रही है और खास तौर पर देखिए एक सेक्शन के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे। जैसे एक जो अफवाह है वो उसमें कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाई गई कि अगर कोई हिट एंड रन का मामला करता है तो उसको कम से कम 7 साल का जो सजा हो सकता है, लेकिन 7 साल की जो सजा है ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। सजा
जब आप कोई ऐसे मामलों को अंजाम देता है तो कोर्ट बाद में उस मामले पर फैसला करता है कि क्या वो हिट रन का मामला है या नहीं, पहला चीज। दूसरा, क्या इस मामले में अधिकतम सजा होनी चाहिए या कम सजा भी दिया जा सकता है। तो इस तरह का मतलब भ्रामक स्थिति ये है कि सबको लग रहा है, ट्रक ड्राइवर्स को खासतौर पर, कि अगर हिट एंड रन में वो पकड़े गए तो उन्हें पकड़े जाते ही उन पर सीधा 7 साल की सजा उनको हो जाएगी। शंकर, एक और बात यहाँ पर समझना चाहूंगी, जो बड़ा बयान आया है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर से कि हड़ताल का आह्वान हमारी ओर से किया ही नहीं गया, उसको लेकर क्या इनपुट है? देखिए, बात वही मैं कह रहा था कि बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे हैं, उन एसोसिएशन के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से तथ्यों को पेश सामने रखा जाता है, जिसके चलते ये मसला इतना बड़ा सा दिख रहा है। तो उन तमाम मसलों को दूर करने के लिए जो अफवाहें हैं या गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक आम बोलचाल की भाषा में मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कानून क्या है और इस सजा क्या है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि सड़कों पर अगर कोई हिट एंड रन का मामला होता है तो कई बार होता है कि डर के मारे ड्राइवर फरार हो जाते हैं, चाहे वो बस वाला हो, ट्रक वाला हो या कोई अन्य गाड़ी वाला। तो वहां पर ये कानून कहता है कि आपको नहीं मालूम है तो आप वहां से फरार। लेकिन कई बार देखा जाता है कि ड्राइवर को इस बात की जानकारी हो गई है, कई बार सीसीटीवी में देखने को मिलता है, आम लोगों के द्वारा मोबाइल शॉट्स में देखने को मिलता है कि ड्राइवर को पता चल गया है, उसके बाद गाड़ी पीछे कर रहा है, आगे कर रहा है, उसके बाद फरार हो रहा है। तो यहाँ पर एक सोची समझी कहा जा सकता है कि आप जानबूझकर मौके से फरार हो रहे हैं। तो वैसे हालत में अगर आप अस्पताल पहुंचाते हैं तो हो सकता है कि सजा का जो प्रावधान है वो कम हो जाए, या अगर आपके एक मेहनत करने से, अगर आपके एक पहल करने से अगर किसी की जान बचती है या आप जान बचाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे सजा का प्रावधान कम होगा। तो इन तमाम बातों को समझना होगा, और इन बातों को समझने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो बुनियादी बातें हैं जिसको अफवाहों का बाजार बना के पेश किया जा रहा है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। तो इन तमाम मसलों पर जो एक विस्तार से चर्चा पे लेके जा रही है, और चर्चा करने के दौरान चर्चा बहुत जरूरी है, तभी ये जो भ्रम है वो दूर होगा। प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है, शंकर जिस तरह से बता रहे थे, वहीं भोपाल में सीएम ने भी अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया है कि आम जनता को दिक्कत ना हो, और साथ ही जो उत्पाद कर रहा है हड़ताल के नाम पर उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, दरअसल दो मोर्चों पर फोकस है, और फोकस पहला ये कि जो डीलर्स हैं, एसोसिएशन हैं, उनसे बातचीत करें। खासतौर से पहला ये कि भाई जो ट्रक एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है ताकि कोई भी चीज बाधा ना आए, लगातार सुचारू तरीके से सप्लाई होती रहे। अलग अलग जो आती आवश्यक वस्तुएं उनकी, या फिर पेट्रोल की, डीजल की, या दूसरा फिर जो रसोई गैस की और दूसरी आवश्यक वस्तुएं। दूसरा जो मोर्चा है बातचीत का, वो जो हड़ताली कर्मचारी हैं या माफ कीजिएगा हड़ताली ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश है ताकि उनसे बातचीत के बाद कोई हल निकाला जा सके। जैसे हमारे दिल्ली से सहयोगी बता रहे थे कि जो मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है वो कह रहा है कि भाई हड़ताल हमने कोई की नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान बस मालिकों या वाहन मालिकों के ऊपर कोई नहीं है, उनके ऊपर, तो उस लिहाज से हड़ताल उनकी नहीं है, बल्कि ड्राइवर एसोसिएशन हड़ताल कर रहे हैं। और इसी लिहाज से ड्राइवर एसोसिएशन से बातचीत की कोशिश भी है, क्योंकि केवल मध्य प्रदेश का मसला नहीं है, देश भर का मसला है। देश भर में ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन अलग अलग प्रदेश स्तर पर कोशिशें जारी हैं मामले को सुलझाने की। मुख्यमंत्री उसी मद्देनजर लगातार अफसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वीसी के जरिए बातचीत हो रही है, और ये बातचीत का दौर एक नहीं बल्कि लगातार बैक टू बैक चल रहा है, अलग अलग स्तर पर चल रहा है। अफसरों के साथ बातचीत हो रही है, बहुत स्पष्ट निर्देश है कि भाई कहीं भी किसी भी सूरत में जो वाहन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आम जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पवन पटेल भी हमारे साथ जुड़े जबलपुर से। पवन, आप बताएं जबलपुर में आज दिन भर क्या स्थिति रही है? वहां पर हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है। स्थिति 3 दिन से इसी तरह की बनी हुई है। पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी हुई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, और जो दैनिक रोजगार है, दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिख रही हैं, जिनकी कीमतें कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। आज जो है शाम को हाईकोर्ट का जैसे ही आदेश आया कि हड़ताल खत्म करवाने के लिए हर संभव प्रयास करें, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि आज ही हड़ताल खत्म कराने के लिए पूरी बातचीत की जाएगी। जो भी निर्णय होगा वो जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम शहपुरा स्थित डिपो पहुंची, पेट्रोलियम डिपो, जहां पर हड़ताल करने वाले टैंकर चालकों और ट्रांसपोर्टर्स के साथ में बातचीत की। और ट्रांसपोर्टर्स पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जरूर बात सामने आई है कि पेट्रोल डीजल की आपूर्ति
कहीं भी बाधित नहीं की गई है। जो हड़ताल करने वाले चालक परिचालक हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हमने किसी को भी रोका नहीं है, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका परिवहन निरंतर जारी है। पेट्रोल डीजल भी पेट्रोल पंपों में सप्लाई किया जा रहा है। फिलहाल कलेक्टर का जो बयान आया है उसमें यही कहा गया है कि हमने अपनी तरफ से बातचीत की है और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी सप्लाई लगातार जारी है। इस बात को सुनकर इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवश्यक वस्तुएं तो मिलेगी, लेकिन हड़ताल खत्म करने की अभी तक कहीं से कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई। जी, बहुत शुक्रिया पवन आपका, प्रशांत, शंकर, आप तीनों का ही शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, हड़ताल को खत्म कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं रतलाम की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पेट्रोल भराने को लेकर लिमिट तय कर दी गई है। टू व्हीलर अगर आपके पास है तो आप 500 रुपए तक का ही पेट्रोल भरवा सकते हैं, और अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो 1500 रुपए की लिमिट फोर व्हीलर चालकों के लिए है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है कि लोगों में होड़ लगी हुई है पेट्रोल फुल करवा देने की, टैंक फुल करवा देने की, और उससे जो बाकी लोग हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में उसी